कि पहले कौन करवाना, फिर क्या करवाना, फिर क्या करवाना, मंत्र सहित आज आपको बता रहे हैं। इसके पहले जैसे हमने एक वीडियो डाला था, उसमें हमने क्रम बताया था। सबसे पहले क्या करें, मंगलाचरण करें, फिर क्या करें, मंगलाचरण से आगे बढ़ें तो पवित्रीकरण करें, पवित्रीकरण के बाद फिर आचमन करें, आचमन के बाद फिर क्या करें, आसन शुद्धि करें, आसन शुद्धि के बाद पवित्री धारण करें, आज इस प्रकार से तिलक लगाएं और शिखा बांधें। इस प्रकार से हमने प्रत्येक क्रम दिया था कि किसके बाद क्या करना चाहिए उस पीडीएफ में। उस वीडियो के बाद फिर उस वीडियो में बहुत भर भर के कमेंट आने लगे कि पंडित जी आप मंत्र और क्रम दोनों साथ में बताइए, मंत्र और क्रम, क्रम से बताइए कि पहले मंगलाचरण चरण करिए तो मंगलाचरण एक दो आप बता दीजिए, फिर पवित्रीकरण का मंत्र, आचमन का मंत्र, इस प्रकार से चंदन लगाने का, शिखा बांधने का, सब चीज़ का मंत्र भी साथ में बताते जाइए। तो हमने आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ा, ये सब कुछ हमने अपने हाथ से लिखा, ये सब कुछ भगवान की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद सहयोग से। जो भी टूटी फूटी मेरी राइटिंग थी, बहुत अच्छी तो नहीं थी, मैंने ये लिख करके तैयार किया, एक पीडीएफ बनाया इसका। अब आप लोगों को क्रम सहित बता रहा हूँ कि कैसे करना चाहिए। मंत्र भी यहाँ लिखा है, ठीक। प्रत्येक कार्य का लगभग मैंने 2 मंत्र लिखने का प्रयास किया, 2 मंत्र, ठीक। शायद किसी किसी चीज़ का 1 मंत्र है, बाकी सब चीज़ों को 2-2 मंत्र हमने लिखने का प्रयास किया है, एक लौकिक एक वैदिक, ठीक। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यह पीडीएफ जिससे आप लोग देख रहे हैं, इसमें सब चीज़ आपको क्रम से पहली बात पूरी पूजा लिखी हुई मिल जाएगी। पूरा पूजा, वैदिक भी एक एक मंत्र और लौकिक भी। किताबों की बात करें तो इसमें हमने कई कई किताबें ऐड की हैं, 2-3-4 किताबें इसमें से किताबों से छांट छांट करके लिखा है, ठीक। और इसमें आपको सस्ती वाचन मिल जाता है, संकल्प थोड़ा सा बड़ा संकल्प मिल जाता है, बड़ा संकल्प रहता है, ठीक, विस्तार से जिसको बोलते हैं। संकल्प के अलावा ये देखिए प्रधान संकल्प है, ठीक, इतना बड़ा संकल्प हमने लिख दिया। फिर पूजन के बारे में, पृथ्वी पूजन, दीप पूजन, भगवान सूर्य नारायण का पूजन, फिर गौरी गणेश कलश का पूजन इत्यादि सब क्रम से यहाँ पर लिखा है, मंत्र भी लिखा है, ठीक। इसके बाद लास्ट में हमने इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ अपने तरफ से प्रयास किया है, ये देखिए, पंच देवताओं का प्रार्थना, पंच देवताओं की प्रार्थना। और पंच देवताओं के अलावा अलग से भी हनुमान जी, भैरव जी, पृथ्वी जी इत्यादि कलश का प्रार्थना हमने इसमें ऐड किया। पंच देवता कौन कौन से होते हैं, तो पंच देवता होते हैं आदित्यम गणनाथन चा देवीम रुद्रंच केशवम। आदित्य भगवान सूर्य नारायण, ये देखिए इनका प्रार्थना लिखा है, ये एक मंत्र है, बड़े अच्छे से। आगे आपको इसका वीडियो भी एक एक मंत्र का मिलेगा, ठीक। और इसके बाद आदित्यम गणनाथम, भगवान गणेश जी, ठीक। गणेश जी के 2-3 प्रार्थनाएं, 1 2 3 4 5, 5 प्रार्थना आपको मिल जाएगी। ये सब लौकिक प्रार्थना हमने लिख दिया, थोड़ा सा बोल करके अच्छे से प्रार्थना करें, गा करके, भाव विभोर हो करके, तो अपना भी मन शांत होता है। पूजन करने का मतलब क्या हुआ, मन शांत हो, और क्या। तो जब आप प्रार्थना अच्छे से बोलेंगे तो आपका स्वयं का मन शांत होगा, तो और यजमान का भी शांत होगा। इसके बाद देवी जी, दुर्गा हैं, काली जी हैं, सरस्वती जी हैं, किसी भी देवी जी का आप पूजा करवा रहे हैं, गौरी जी हैं, तो उनके लिए प्रार्थना 1 2 3 प्रार्थनाएं यहाँ पर लिख दी है। भगवान शंकर जी की भी प्रार्थनाएं यहाँ पर लिख दी है, 1 2 3 प्रार्थनाएं शंकर जी की लिख दी हैं। सरल सरल चीज़ें लिखे हैं, बहुत कठिन नहीं। मंत्र आपको यहाँ पर लास्ट में लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए अब इसको हम शुरुआत से समझते हैं, कैसे कैसे क्रम है मंत्र, ठीक है। मैं सभी मंत्र बोल करके आपको नहीं बताऊँगा पढ़ाने जैसा, लेकिन अभी क्रम बस बता देते हैं। जैसे ये एक मंत्र है, यहाँ पर और चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 3 मंगलाचरण के मंत्र छोटे छोटे लिख दिए हैं, ठीक। जैसे बहुत प्रचलित मंत्र है, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि। ऐसे अच्छे से अपने लय में बोलने का प्रयास करिए। देखिए शुरुआत में जो पंडित जी होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षम मंगलाय तनोहरि ऐसे बोल देते हैं, समझ रहे हैं। तो उससे क्या होता है, कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जजमान को पता हो जाता है कि अरे ये पंडित जी एकदम नए नए हैं, इनको कुछ नहीं आता। अब जब इसी को आप बढ़िया से अपने लय से बोलेंगे, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से बढ़िया आपको का 20 ही श्लोक आता, नहीं ज़्यादा आता, 20 श्लोक केवल बोलिए, बाकी क्रियाएं करवाते जाइए, बढ़िया से श्लोक बोलिए, जितना बोलिए।
यजमान को लगे कि हाँ पंडित जी पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, ठीक। और यजमान को ये जब भाव आ जाएगा हाँ पंडित जी पढ़े लिखे हैं, तब उसका पूजा में भाव लगेगा, ठीक। और जब पूजा में भाव रहेगा तभी भाव से ही पूजा होगी तो उसको फल मिलेगा, ठीक। चलिए, उसके बाद मंगलाचरण के बाद पवित्रीकरण। कुशा से अपने ऊपर और यजमान के ऊपर पानी छोड़ना चाहिए, सामग्री के ऊपर जल छोड़ना चाहिए, सब पानी छोड़ करके इस मंत्र को बोलना चाहिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचि। तो इस प्रकार से बोलते हुए आचमन 3 बार करें, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। और हाथ धुलते हुए इसको 2 बार बोलेंगे, दोनों को बोलेंगे ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। इनको बोल करके हाथ धुल लेंगे। फिर आसन शुद्धि में क्या करते हैं, आसन के नीचे या फिर आसन के चारों तरफ जल डालते हैं और इस मंत्र को बोलते हैं, पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता। इसको पूरा बोलते हैं, ठीक। ऐसे लय से और आराम से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको सब मिलेंगे, ठीक। अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, केवल क्रम बता रहा हूँ। पवित्री धारण में क्या करते हैं, पवित्री दोनों हाथ के अनामिका उंगली में पवित्री पहनते हैं। ध्यान रहे, औरतों को और कन्याओं को पवित्री नहीं पहनाई जाती है। यज्ञ मीमांसा में कहीं लिखा था, कुमारी साधवा नारीं कुश ग्रंथीन न धारयेत यदि कुश ग्रंथिम सर्व कार्य विनश्यति। ऐसे करके कहीं यज्ञ मीमांसा जैसे बड़ी पुस्तकों में दिया है। तो इसलिए स्त्रियों को पवित्री कुशा से बनी हुई पवित्री नहीं धारण करवाना चाहिए। फिर तिलक लगाने का मंत्र। तिलक देखिए लौकिक मंत्र है, ये भस्म धारण करने का मंत्र है। और इसके बाद जो प्रचलित मंत्र है, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, इसको बोलकर भी आप तिलक लगा सकते हैं, ठीक। इसके बाद शिखाबंधन। शिखाबंधन में लौकिक मंत्र और वैदिक मंत्र दोनों हमने दे दिया है। आप अगर एकदम से शुरुआत कर रहे हैं, एकदम नए हैं, आपसे नहीं बनता है, तो आप ज़्यादातर लौकिक मंत्रों को पकड़िए, लौकिक मंत्र, ठीक है। उनको क्या है, आप गा करके आराम से बोल सकते हैं, एक एक अक्षर देख करके बोलिए। जैसे देखिए शिखाबंधन करने के ये मंत्र हैं, चिद्रू